Time and again, while on the bench, I have maintained that inability of a judge to hear a case must be, in the last resort, perceived by the judge himself, though the views of others undoubtedly must also receive due consideration and respect. उन्होंने एक और केस के बारे में भी आगे चलकर लिखा है, जहां जो पिटिशनर था वो ये चाहता था कि जस्टिस गोगोई अपने आप को रिक्यूज कर लें, क्योंकि बहुत जगह ऐसा होता है जहां पीआईएल फाइल करने वाले जो लोग होते हैं वो ये चाहते हैं कि ये अमुक जज अपने आप को इस केस से हटा ले। और इसमें उन्होंने एक हर्ष मंदर का केस के बारे में लिखा है, जो कि ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, राइटर हैं, रिसर्चर हैं। और उन्होंने कहा है कि Harsh Mandar wanted me to recuse from the matter on account of certain statements made by me in the course of some court proceedings, which according to him made me unsuitable to hear the case. I thought otherwise. यानी उन्होंने पूरी टक्कर ली। पिटिशनर्स चाहते थे कि वो ना सुने, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ये सारे मामले सुनूंगा और मुझे लगता है कि मैं इनके साथ न्याय कर पाऊंगा। कुछ ही दिन पहले मैंने खुद जस्टिस रंजन गोगोई से बात की थी, एक इंटरव्यू किया था उनका, और तब उन्होंने इसी ट्रोल आर्मी के खतरे के बारे में हमें खुलकर बताया था। आज आपको उनकी ये बातें एक बार फिर से सुननी चाहिए और फिर देखना चाहिए कि कैसे ये ट्रोल आर्मी, कैसे ये एक जो लॉबी है जो अदालतों में बहुत सक्रिय है, जो अदालतों के जजों पर नजर रखती है, उन पर दबाव डालती है, कैसे अपने मन पसंद फैसले लिखवाने के लिए अदालतों पर और जजों पर लगातार दबाव बनाती है। आज ये बुक मेरे पास है आपकी, जो आपकी ऑटोबायोग्राफी है। इसका टाइटल आपने दिया जस्टिस फॉर द जज। अब जज तो पूरे जीवन लोगों को जस्टिस देता है, आपने जीवन भर लोगों को न्याय दिया, और आज ऐसा इस बुक के टाइटल से लगता है कि जज ही शायद न्याय मांग रहा है। नहीं, कोई न्याय नहीं मांगा गया है। किताब के माध्यम से हम ये कोशिश कर रहे हैं लोगों के पास पहुंचने के लिए कि अपने जजेस को थोड़ा दूसरे ढंग से देखो। डोंट जज योर जजेस एज यू जज अ गवर्नमेंट सर्वेंट और अ पॉलिटिशियन। ये जज का पोजीशन थोड़ा अलग होता है। जज के कुर्सी में जो बैठते हैं उनके बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं, डिसिप्लिन होता है, वो बोलते नहीं हैं। आप एक जज को जितने भी क्रिटिसाइज करे जाओ, उनके जजमेंट्स पे जितना भी आप उछालो, कीचड़ उछालो, वो बोलता नहीं है, वो रिप्लाई नहीं देता है। लेकिन एक पॉलिटिशियन वो नहीं करते, वो रिप्लाई देते हैं, पब्लिक फोरम में रिप्लाई देते हैं। तो ये जो जजेस साइलेंट रहते हैं, चुप रहते हैं, इसके मतलब वो जुडिशियल डिसिप्लिन फॉलो कर रहा है। इसके आप फायदा मत लो। ये डोंट टेक इट एज अ साइन ऑफ वीकनेस कि आप कुछ भी बोले जाओ, भूले जाओ, क्योंकि आप इसको अगर प्रॉपरली आप सही ढंग से नहीं देखोगे तो आप जज को तो हार्म कर ही रहे हो इंडिविजुअली, आप एक इंस्टीट्यूशन ऑफ जुडिशरी को आप हार्म कर रहे हो। ये मैसेज है इस किताब का। तो मैं एक नया सवाल बीच में ऐड कर रहा हूं, क्योंकि आपने ऐसा कहा। आपको अपने इस पूरे कार्यकाल में कभी ऐसा लगा, क्योंकि प्रेस में, अखबार में आपके बारे में भी, आपकी जजमेंट्स के बारे में भी छपता होगा, कभी अच्छा और कभी खराब, ज़्यादातर खराब, बिकॉज मीडिया का नेचर है नेगेटिव पॉइंट्स को पहले पकड़ना। कभी आपको ऐसा लगा कि कभी आपको यू आर ऑन द वर्ज ऑफ जस्ट स्पीकिंग आउट, या आपको लगा हो कि एक घुटन हो रही है बिकॉज यू वांट टू से समथिंग व्हाट पीपल आर परसीविंग अबाउट योर जजमेंट? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपको करना नहीं उचित नहीं है और आप जो करना नहीं सकते हैं उसके बारे में सोचना भी गलत है। आपका जजमेंट आते हैं, क्रिटिसाइज होता है, क्रिटिसिज्म इज हेल्दी, जजमेंट का क्रिटिसिज्म इज हेल्दी, इट हेल्प्स जजेस टू ग्रो। किस जजमेंट में क्या कमी रह गया ये जानना जरूरी है। दैट इज हाउ जजेस ग्रो। लेकिन आज मीडिया में जो हो रहा है, ये पर्सनल अटैक हो रहा है ऑन द जजेस कि फलाना जज ने फलाना जजमेंट दिया फॉर दिस एक्सट्रेनियस रीजन। ये गलत है। डोंट क्रिटिसाइज द जज, क्रिटिसाइज द जजमेंट। ये फर्क है दोनों में। इफ यू क्रिटिसाइज द जजमेंट तो ये सिस्टम के लिए अच्छा है। इफ यू क्रिटिसाइज द जज देन ये सिस्टम के लिए डिस्ट्रक्टिव है। आप पत्रकार हो, मीडिया पर्सन हो, आप कुछ भी बोल सकते हो। आप वकील हो, आप कुछ भी बोल सकते हो। आप एक्टिविस्ट हो,
आप जजेस को ह्यूमिलेट करोगे, सिस्टम को कंडेम करोगे, लेकिन हमें चुप रहना है। इसीलिए हम जजमेंट्स के ऊपर कमेंट नहीं करते। आफ्टर रिटायरमेंट, आई हैव मेंशन इन माय बुक, retired judges do not talk about their judgments. They only attack the judgments of others. आप देखिएगा राफेल में रिटायर्ड जजेस का क्या कमेंट आया, अयोध्या का रिटायर्ड जजेस में क्या कमेंट आया। तो इसीलिए जोकिंगली इन अ लाइटर वेन मैंने कहा, रिटायर्ड जजेस डोंट टॉक अबाउट their judgments, they only attack the judgments of others.